Hi friends, welcome back. Should Abhishek be dropped versus England? ओ बाप रे। तो आज आपको पता है कि आज ही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होने वाला है। तो अब देखते हैं कि इसमें हमारी टीम को में कोई चेंजेस किए हैं, क्या किए हैं वो पता चलेगा। और लग रहा है बातचीत ये हो रही है कि बिकॉज ऑफ अभिषेक परफॉर्मेंस क्या उसको ड्रॉप कर देना चाहिए। टफ क्वेश्चन है क्योंकि देखो मैच भी क्रूशल है। यही डिसाइड करेगा भैया, अगर जीते तभी हम फाइनल में जाएंगे, नहीं जीते तो भैया यहीं से टाटा बाय बाय हो जानी है। तो सोच के देखना पड़ेगा जो भी करेक्ट अथॉरिटीज़ हैं कि भैया परफॉर्मेंस के हिसाब से देखो कि टीम होनी चाहिए फैंटास्टिक और हर एक प्लेयर को चलना चाहिए। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अभिषेक शर्मा अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आए हैं, तो क्या अब समय आ गया है कि उनको ड्रॉप कर देना चाहिए? कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप कर देना चाहिए, शिवम दुबे को हार्दिक पांड्या से ऊपर भेज देना चाहिए? भारत के चांसेस क्या होंगे? दो कमेंटेटर्स होते हैं मुंबई में, एक होता है मतलब एक दो स्टूडियो में, एक होता है मैदान पे, तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? टीवी में मैच तो 2 बॉल लेट आता है। आई मीन आप लोगों के मैं 2 बॉल लेट आता है, हमारा तो और भी लेट आता है। हैशटैग आपकी वाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो। अगर आपने एक्चुअली मिस की होगी मेरी ये वाली टी शर्ट, क्यों? क्योंकि देखिए ये मेरी जो टीम है बंगाल वॉरियर्स, यहाँ पे आपने देखा, जहाँ पे पीकेएल देखा था वहीं पे आप देखेंगे पूरा वर्ल्ड कप। और ये वाली टी शर्ट तो वैसे भी कुछ खास है, इसमें डाउट नहीं है। मेरी शार्प ओपिनियंस यू कैन एक्चुअली कैच ऑन करेक्ट्स एज वेल। ऑल दैट इज हैपनिंग एंड मोर। पर सीधा एक के बाद एक आपके सवाल में देना शुरू कर देता हूं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई सवाल ना मतलब वो लेजिट होते हैं, क्योंकि फैंस के अगर सवाल हैं तो वो सारे लेजिट हैं। उसमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको आप कहोगे कि नहीं सॉरी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट सारे लेजिट सवाल हैं। पर somehow I mean, let's start answering. Let's not go too deep. पहला सवाल तो ये है कि सर वी मस्ट फाइंड अ वे टू प्ले कुलदीप यादव इन द सेमीफाइनल, क्योंकि इंग्लैंड बैटर्स जो है वो लेग स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं। दूसरी बात ये कि वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म अच्छा नहीं है। पर तीसरी बड़ी जो बात ये है वो ये कि सर मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में है। ये सवाल एक्चुअली ये डी देवेश जी का है, और ये हमारे एक्चुअली मेंबर हैं ये तो। पर देवेश जी चक्कर ये है ना कि वानखेड़े स्टेडियम में बाद में आती है ड्यू, एक्स्ट्रा स्पिनर आप खिला नहीं सकते। वरुण चक्रवर्ती को मैं तो अभी ड्रॉप नहीं करूंगा, आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी भी वो टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बैटर है। पिछले 3 मुकाबले अच्छे नहीं रहे हैं, एक बार 40, एक बार फिर 40, एक बार 35। आई मीन ही इज नॉट रियली बीन बॉलिंग दैट वेल। पर अच्छे खिलाड़ी की खासियत ये होती है कि दे नो हाउ टू बाउंस बैक। तो मैं मानता हूँ कि नॉकआउट स्टेज है, बाद में पछताते रहेंगे, अब पछताए होत क्या वाली स्टोरी आ जाएगी। बट आई एम गोइंग टू बैक माय प्लेयर्स टिल द एंड, कि अंतिम समय तक मैं कहूंगा कि क्योंकि हमने इन लोगों में निवेश किया था, इन लोगों के साथ हमने अपनी कहानी बुनी थी, तो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप वरुण चक्रवर्ती एट ऑल। कुलदीप यादव का खिलाने का शायद वो लॉजिक जरूर है, वो लॉजिक एकदम सही है, और गिर स्पिन भी करते हैं, सामने वाले पढ़ भी नहीं पाते हैं ऑल ऑफ दैट। पर आई एम गोइंग टू गो विद वरुण चक्रवर्ती। मैं बदलाव नहीं कर पाऊंगा, ये वाला बदलाव तो मैं डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगा। दैट्स नॉट हैपनिंग। इसी में एक और सवाल ये एक्चुअली मैडमैन जी का भी था, मैडमैन 5284 कुलदीप को खिलाओ। फिर जो अगला सवाल इज इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली। ये बात करता है, ये सवाल बात करता है, और राजेश जी का ये सवाल है, राजेश खावेल है ये। सूर्य नॉट परफॉर्मिंग अगेंस्ट बिग टीम्स, इज दैट अ कंसर्न? इट्स एक्चुअली वेरी गुड जो आपका सवाल है भैया, हमारी तरफ से तो है भैया। गहराई है, टेल यू व्हाई। क्योंकि सूर्य कुमार यादव के मैं नंबर्स देख रहा था कि बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम के कप्तान है, बहुत अच्छे रन्स बनाते आ रहे हैं। पर जब उनके विश्व कप के आप नंबर उठा के देखते हैं ना, तो आप पाते एक चीज है कि वैसे आंकड़े बहुत अच्छे हैं विश्व कप में, थ्रू आउट आंकड़े बहुत अच्छे हैं। 2 अर्धशतक उन्होंने यूएसए के सामने बनाए, जिसमें से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट इसी मैदान पे आया था, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, क्योंकि 77 for 6 थे, और वहां पे उनका अगर 77 रन की उपाधि नहीं आती तो हम फंस जा रहे हैं। एंड आई गेट इट, इट वाज अ फिनोमिनल नॉक। लेकिन आउटसाइड ऑफ द वो जो अगर आप एसोसिएट नेशंस या थोड़े वो मिनोस करंट का देखो, नॉट प्रीवियस, रिस्पेक्ट मारना मत यार। तो एक्चुअली उनके सिर्फ 2 अर्धशतक हैं वर्ल्ड कप में, इनका 4था वर्ल्ड कप है। अगर ओडीआई का मिला ले तो 5वां वर्ल्ड कप है। 21 का वर्ल्ड कप, 22 का वर्ल्ड कप, 24 का वर्ल्ड कप, 26 का वर्ल्ड कप और 23 का ओडीआई वर्ल्ड कप। अब इनका 5वां विश्व कप है, लेकिन इनका 2 अर्धशतक आए हैं सिर्फ अच्छी बड़ी टीमों के सामने। एक आया है ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका के सामने, पर्थ में आया था, और एक आया था अफगानिस्तान के सामने पिछले विश्व कप में। उसके अलावा किसी बड़ी टीम के खिलाफ अभी तक 50 नहीं बनाया है इन द वर्ल्ड कप, एंड दैट इन माय ओपिनियन इज अ लिटिल वरिंग इसलिए क्योंकि खिलाड़ी बहुत तगड़ा है यार। जब बंदा इतना तगड़ा खिलाड़ी हो तो फिर आप मान के चलते हैं कि अपना कप्तान भी है, इनके इर्द गिर्द हमने पूरी टीम बनाई है, एंड सूर्य कुमार यादव कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड बाय एग्जांपल। तो फिर थोड़ा सा आप कंसर्न जरूर होते हैं कि सब बदल दिया यार, जो पीछे हुआ था ना मैटर नहीं करेगा। ये इंग्लैंड का मुकाबला आपके घर पे, इस घर के मैदान में, आप घास के हर तिनके को जानते हैं, तो फिर चप्पा चप्पा आपने छान लिया है।
यहाँ बना दे रन यार, सारी चीजें पुरानी भूल जाएंगे, क्योंकि आपने अगर रन बनाया ना, क्योंकि ये बात है सूर्य जब रन बनाते हैं और अच्छे रन बनाते हैं तो फिर टीम नहीं हारती, तो फिर टीम जीतती भी है, विन परसेंटेज बढ़ जाती है। तो सूर्य कुमार यादव इज ही अ कंसर्न, आई वोंट से ही इज अ कंसर्न, पर सच बात यह है कि रन तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि टॉप टीम्स के सामने अगर सिर्फ 2 ही अर्धशतक इन 5 वर्ल्ड कप्स, दैट डजंट सिट वेरी नाइस, इट डजंट सिट राइट, इज दैट करेक्ट राइट, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। अब जो है ये बड़ा सवाल आ गया, अभी ये सवाल ना कई लोगों ने एक्चुअली पूछा, ये YouTube पे भी आया, ये अभिषेक का एक्स पे भी आया, ये सवाल था कि शुड बी बेंच अभिषेक शर्मा फॉर द सेमीफाइनल्स। सी इस वीडियो की शुरुआत जो हुई थी वो वरुण चक्रवर्ती कुलदीप यादव के बीच में, I feel bad, but I अब don't आप know. No, you have पहुंच गए to. अभिषेक शर्मा तक। नहीं अच्छा खेला, that's it. ना एक्चुअली ये मैदान भी उस प्रकार का है, इस मैदान के ऊपर इन्होंने 135 रन की जो पारी खेली थी इंग्लैंड के सामने, दैट एक्चुअली स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखिए उस श्रृंखला में भी उनका नाम जो आया था वो थोड़ा ऐसा था कि यशस्वी और गिल जो है वो अवेलेबल नहीं है, या फिर उनको आप रेस्ट कराना चाहते हैं क्योंकि टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑल ऑफ दैट बहुत कुछ चल रहा था, तो उन्होंने कहा छोड़ दो, संजू और अभिषेक को ओपन करने दो। संजू के लिए वो श्रृंखला अच्छी नहीं रही थी, पर अभिषेक शर्मा को एक लास्ट मतलब लीज ऑफ लाइफ मिली थी, उसके आखिरी मुकाबले में इन्होंने 100 मारा था, वानखेड़े स्टेडियम में छा गया था बंदा यार। That was then. स्लॉगर नहीं है वो, स्लॉगर इसलिए नहीं है कि वो मैंने सुनी बात है, स्लॉग करते हैं, जो स्लॉग करते हैं वो लेग साइड में मारते हैं सारे यार, क्योंकि स्लॉग के लिए बॉटम हैंड का इस्तेमाल करना पड़ता है, इस तरफ जोर जोर से शॉट लगाने पड़ते हैं, तो वहाँ ताकत चलती है, वहाँ सलीके से खेलने वाली बात नहीं चलती। पर जब आप अभिषेक शर्मा को देखते हैं और थ्रू दी ऑफसाइड खेलते देखते हैं ना, सामने की तरफ खेलते देखते हैं, आप खेल ही नहीं सकते उन दिशाओं में अगर आप अच्छे टेक्निकली सही तरीके से नहीं मारते, तो बल्ला सीधा नीचे आना पड़ता है, टॉप हैंड डोमिनेट करने वाला होता है। सो आई डोंट कॉल हिम अ स्लॉगर, पहली बात तो ये तो आमिर जी के लिए सवाल जवाब था, पर उससे ज्यादा कि आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप हिम ना, अभी तक लेकर रखा है ना, अभी तक अपने साथ चले हैं ना, अभी भी T20 है रैंकिंग में नंबर 1 पे है ना, आई एम गोइंग टू बैक हिम टू द एंड। अब चाहे वो मूवी खानी पड़ जाए बाद में, पर अभिषेक शर्मा को देख के दूसरी टीमें डरी हैं, not in form. He has not played well अभी तक, खेल सकता है बट अभी फॉर्म में नहीं है। अब इसमें भी ना किया तो फिर इससे आगे जाऊं, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फैंटेसी क्रिकेट अगर आप खेलते हो तो प्लीज कंसीडर जंबो। जंबो क्या है, एक अच्छी शॉपिंग ऐप है, उसकी फैंटेसी में किसी ने तो भैया बारे न्यारे हैं, एकदम से आप डायमंड्स पाएंगे, डायमंड्स इन ऐप वो जो ग्रैंड प्राइज है वो बड़े हो जाते हैं, पूल पर टेस्ट मैचेस की सीरीज है उसमें नाम आ सकता है, एक तो अभी आ गया अफगानिस्तान के सामने, पर ये मुकाबला क्योंकि भारत में है तो मतलब फास्ट बॉलर 2 ही खेलेंगे, 11 मुझसे खेल नहीं पाएंगे, हो सकता है आईपीएल के बाद है तो शायद बुमराह इस मुकाबले को मिस कर जाए, पर मोहम्मद सिराज खेलेंगे, और इस सूची में अभी प्रसिद्ध कृष्णा भी आ गए हैं, अभी आकाशदीप भी आ गए हैं, तो इस श्रृंखला में तो मतलब श्रृंखला क्या है, तो श्रृंखला नहीं है, तो 1 मैच है, सिंगल मैच है, उसमें शायद मैं उनको नहीं देखता हूँ अनलेस सबको रेस्ट कराया जाए और उनको एक मौका दिया जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी अगर उनको मौका मिलता है तो, क्योंकि वो डिजर्व करता है, आपकी नबी डिजर्व करता है भारत के लिए खेलना। अगर यहाँ नाम नहीं भी आता है, मान लीजिए कि ये WTC का वैसे तो साइकिल की ये टेस्ट भी नहीं है, क्योंकि श्रृंखला नहीं है तो वो सीरीज नहीं है, हालांकि आप श्रृंखला भी खेल सकते हैं, वो काउंट नहीं होने वाली, इट इज नॉट अकाउंटेड फॉर WTC के रैंकिंग्स के दृष्टिकोण से, पर जब न्यूजीलैंड जाएंगे तो टीम में भी होने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये खेल भी जाए, क्योंकि वो परिस्थितियां इस बंदे को बहुत सूट करने वाली, जिस जगह पे डालता है बहुत हल्का सा लेफ्ट राइट गेंद को हिलाता है ना, आकिब नबी जैसा कोई है नहीं, ही इज एब्सोल्युटली स्टेलर, आई लव हिम टू बिट्स, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। डैडी दलेर साहब पूछ रहे हैं, अच्छा डैडी दलेर साहब पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक दैट आवर बॉलिंग लाइनअप इज स्ट्रांग? Question. I feel we miss variation and specifically strong yorkers by spinners as well. Spinners yorker को नहीं मारते डैडी दलेर, अक्षर ही डाल सकते हैं, बाकी तो भाई से कोई डालेगा यार, उस तरीके की कोई स्पिन नहीं करता है कि आप यॉर्कर ही डाल दो, बट एनीवे हार्दिक डज बोल वन लेंथ, अर्शदीप लुक्स वीक ड्यूरिंग डेथ, वरुण इज नॉट ऑलवेज ऑन पीक, ओनली बुमराह इज रिलायबल, अक्षर इज अंडर यूटिलाइज्ड। डराएगा यार क्या भाई मेरे डैडी दलेर, मैं डरने लग गया हूँ, ऐसा नहीं है, बॉलिंग ठीक ठाक है, क्या ये हमारा स्ट्रॉन्गर सूट है एट दिस पॉइंट इन टाइम? नहीं है, लेकिन क्या ये कमजोर है? कमजोर नहीं कहूंगा, जिसके पास 8 ओवर का बैंक हो, आई नो वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा हल्के रहे हैं, पर इज वेरी वेरी गुड बॉलर, 4 ओवर बुमराह के, 4 ओवर उनके, और अर्शदीप सिंह का 1 ओवर अगर वो 24 रन वाला हटा दे तो अर्शदीप इज आल्सो हैज डन वेरी वेरी वेल, विकेट टेकर है, नई बॉल से, पुरानी बॉल से भी यॉर्कर अराउंड द स्टंप्स आके अच्छे एग्जीक्यूट किए। हार्दिक पांड्या का इस्तेमाल अच्छा होना जरूरी है, हार्दिक पांड्या या तो अच्छे बॉलर होते हैं या फिर बहुत ऑर्डिनरी बन सकते हैं अगर आपने उनके सारे ओवर जो है वो पावर प्ले के बाद कराए, और 10 ओवर के बाद अगर उनके आपने 2 या 3 ओवर रोक के रखे, नॉट गोना वर्क माइट, तो वो वाला काम एक आपको ध्यान से करना है। अक्षर पटेल इज आल्सो वेरी रीजनेबल बॉलर, तो नहीं अरे अब तो आज की जब मैच शुरू होगा तो पता चलेगा कि क्या चेंजेस किए हमारी टीम के अंदर, और किस सीक्वेंस में किसको बुला रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे किया है कि नहीं किया। अभिषेक को काफी चांसेस दिए गए हैं, बैक टू बैक उसने अच्छा नहीं किया, पहले 3 जीरोस थे, उसके बाद डक के बाद थोड़ा बेटर किया, थोड़ा सा 10 रन बनाए थे शायद, कुछ उसके बाद मतलब ऐसा नहीं था कि वाकई ही केम बैक, ही डिड नॉट। अब डिपेंड करता है, अगर आपको कुछ और चांस देना दे सकते हैं, बट आई थिंक
पर मैच बड़ा क्रूशियल होना है चाहिए यार। डिसाइसिव कि अगर आपके पास बेटर प्लेयर्स हैं देन दे शुड बी पुट इन। हाँ, अगर कोई है ऐसा जो उसको रिप्लेस करके अच्छी गेम खेल सकता है तो उसको किसी और को चांस देना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत दे दिया है। 5-6 ट्राइज दे दी, 5-6 ट्राई में नहीं है तो फिर क्या है, फिर नहीं और साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है यार, दिस विल डिसाइड कि हम फाइनल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और अगर इसको रख रहे हैं अभी भी सोचा है कि नहीं ड्रॉप करेंगे, रखेंगे, देन इसका ये फिर एक लास्ट चांस होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें भी अगर परफॉर्मेंस नहीं होती तो डेफिनेटली किसी और को फिर चांस मिलना चाहिए। अब देखिए ये मेन है कि भाई हमारी सारी टीम टुगेदर टीम एफर्ट करके जिताए। हाँ, ये नहीं कि जैसे पिछली में संजू सैमसन ने किया, इस बारी भी ऐसा कोई एक हो जो बचा ले या निकाल दे हमें, वैसा नहीं होना चाहिए। और सब अपना जो है दम लगा के, दिल लगा के, गुर्दा लगा के, जो भी है सब लगा के खेलें और इंग्लैंड को हराएं, ताकि फाइनल में हमारी जो है ना सीट पक्की हो जाए। तो बताओ आपको, अगर आपको क्या लगता है कि अभिषेक को ड्रॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और टीम में कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई आपको उड़ती हुई खबर सुनाई दी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। बट एनीवे हमारी टीम को तो भैया ऑल द बेस्ट, वी वांट टू सी देम इन फाइनल्स। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।